हैं प्रीपोजिशन की एक और वीडियो में। प्रीपोजिशन के जितने सारे वीडियोस हैं वो हम आपको अपलोड करते जा रहे हैं। हमारे वीडियोस को देखते रहेगा। प्रीपोजिशंस के टोटल हमने 5 एपिसोड्स जो है ना वो अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम अप और डाउन को पढ़ते हैं गाइस। अप और डाउन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ होता है, आज ये जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं सिचुएशनल के हिसाब से भी और ग्रामर के हिसाब से भी। चलिए जी, तो अंग्रेज़ों को उर्दू से कोई मतलब नहीं है। अंग्रेज़ सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को ही देखते हैं कि कब हमें अप लगाना है और कब हमें डाउन लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सबक आज। चलिए जी गाइस, ये है हमारा अप, ये अप है और ये डाउन है। अप का मतलब ऊपर, ये जो अप है ये ऊपर है, और अप का अपोजिशन आपको पता है नीचे ही होता है। तो डाउन का मतलब नीचे ही होगा कि एक चीज़ ऊपर है और एक चीज़ नीचे है। ये जो उर्दू वाले हैं वो तो नीचे ही समझेंगे डाउन को। अप का इस्तेमाल हम ऊपर के लिए करते हैं और डाउन का इस्तेमाल हम नीचे के लिए करते हैं गाइस। वो कैसे करते हैं चलिए मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। एक सिचुएशन है देयर इज अ डॉग। ठीक है, ये डॉग है। ये मान लो आपका कोई टेबल है, ठीक है। तो ये टेबल है, ठीक है, ओके। दिस इज अ टेबल and this is your dog and here is, यहाँ पे बिल्ली है। तो बिल्ली टेबल के ऊपर है, ठीक है, और कुत्ता कहाँ है, नीचे। मान लो गाइस एक और आपको मैं देता हूँ सिचुएशन की। सिचुएशन है यहाँ पे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की फ्लोर्स हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग के फ्लोर्स हैं। तो बिल्डिंग की जो ऊपर वाले फ्लोर में है वो मेरा दोस्त रहता है जिसका नाम नासिर है, ठीक है, नासिर। और नीचे वाले जो फ्लोर है इसमें रहता है मेरा दूसरा दोस्त नादिर। तो ये बीच का हिस्सा है, ये तीसरा फ्लोर है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, ठीक है, जो भी हो। लेकिन नीचे वाले में कौन है और ऊपर वाले में कौन है। जो चीज़ आपके सेंटर से ऊपर हो और सेंटर से नीचे हो, यानी कि पोजीशन ऊपर और नीचे। मान लो गाइस जी ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है। तो इस पहाड़ के ऊपर अगर कोई चढ़ता है तो अप लगाता है, अगर इस पहाड़ से कोई नीचे आता है तो डाउन लगाता है। सिचुएशन कुछ समझ गए। जो चीज़ ऊपर है उसके लिए आप जो चीज़ नीचे है उसके लिए आप डाउन लगा सकते हो। चलिए जी, आपका माना ये कहता है टू ए हायर पोजीशन। एक हायर पोजीशन होता है, जो ऊपर की पोजीशन होती है उसको जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, अप का इस्तेमाल करते हैं। टू जो डाउन है टू ए लोअर पोजीशन, एक लोअर पोजीशन होता है, मतलब नीचे वाले हिस्से को, नीचे वाली पोजीशन को दिखाता है, उसके लिए हम डाउन लगाते हैं। यानी कि अप डाउन आप सुनते हो अक्सर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एग्जांपल है कि उसकी किताबें, हर बुक्स आर फर्स्ट फ्लोर आर अप फर्स्ट फ्लोर या अप रूम। हर बुक्स आर अप रूम, ऊपरी जो कमरा है उसमें है। या हम कोई और मिसाल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है तो जैसे कह सकते हो कि माय फ्रेंड लिव्स अप बिल्डिंग, यानी कि ऊपर वाले बिल्डिंग में मेरा दोस्त रहता है। आप कह सकते हैं कि माय फ्रेंड लिव्स
डाउन बिल्डिंग, यानी कि निचला वाला बिल्डिंग, यानी एक पोजीशन है आपका जब आप उस पोजीशन के बीच में खड़े हो, ठीक है। आप मान लो कि यहाँ पे आप बीच में हो, इससे ऊपर जो है वो आपका अप है और इससे नीचे जो है वो आपका डाउन है, ठीक है। अब समझ में आया? ओके गाइस, नीचे कहता है द केट इज अप एंड द डॉग इज डाउन, कुत्ता ऊपर और कुत्ता नीचे है और डॉग जो है ओ केट जो है आपका ऊपर है, ठीक है गाइस, समझ आया? इस तरह आप सेंटेंसेस बना सकते हो। जितने सारे सेंटेंसेस आपको आते हैं अप और डाउन के ऊपर आप बना सकते हो। तो अप और डाउन का मतलब यही है कि ये अपोजिशन है एक दूसरे के। अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, बीच में जो वाला गैप होता है उससे ऊपर और नीचे का फासला जो भी होगा उसके लिए हम अप डाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ होते हैं। गाइस आप क्लैम्ब अप आप कह सकते हो, क्लैम्ब अप यानी कि चढ़ना होता है। चढ़ना इसका माना होता है आप पहाड़ पे चढ़ते हो, आप किसी पोल पे चढ़ते हो, किसी दरख्त पे चढ़ते हो, किसी लेदर पे चढ़ते हो, किसी रूफ पे चढ़ते हो, किसी डोर पे चढ़ते हो, उसके लिए आपको क्लैम्ब अप का इस्तेमाल करना है। और उसका जो अपोजिशन होता है क्लैम्प क्लैम्प डाउन होता है, ठीक है। क्लैम्प डाउन होता है तो मतलब नीचे उतरना। क्या गाइस? नीचे या उतरना आप कह सकते हो। उतरना के लिए आप क्लैम्प डाउन इस्तेमाल कर सकते हो और क्लैम्प अप चढ़ना के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ही इज क्लैम्बिंग अप, क्लैम्बिंग अप माउंटेन कह सकते हो, माउंटेन वो पहाड़ पे चढ़ रहा है, हिल पे चढ़ रहा है, या वो पहाड़ से उतर रहा है। ही इज, अच्छा यहाँ पे इज मैंने दी है, नहीं सॉरी गाइस। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ही इज क्लैम्बिंग डाउन हिल कह सकते हो। ही इज क्लैम्बिंग डाउन हिल, पहाड़ से नीचे उतर रहा है। क्यों जुदा नहीं हो रहा है? क्लैम्बिंग डाउन हिल, ठीक है। वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा है या वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है, तब भी आप क्या लगाओगे? अप लगाओगे गाइस। इसकी सीढ़ी है आपका रन डाउन है, रन अप है, ऊपर दौड़ रहा है। शी इज रनिंग अप फ्लोर, वो छत पर दौड़ रहा है, ऊपर दौड़ रहा है, वो छत से नीचे दौड़ रहा है। यानी कि ऊपर चढ़ने के लिए आप अप लगा सकते हो, नीचे उतरने के लिए आप क्या लगा सकते हो? डाउन लगा सकते हो गाइस। अप और डाउन का ज़्यादातर इस्तेमाल यहाँ तक ही होता है। तो इसका और यूजेज है, देखते हैं हम। ओके गाइस, ज़्यादातर यूजेज इसके यहीं तक होते हैं। चढ़ना और उतरना आप लगा सकते हो। क्लाइंब चढ़ना है तो क्लाइंब अप, क्लाइंब डाउन लगा सकते हो। रन अप, रन डाउन आप लगा सकते हो। गो अप, गो डाउन लगा सकते हो नीचे और ऊपर जाने के लिए गाइस। ये था आपका अप और डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।